नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यूस ज्ञान विहार से जुड़े होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूं ही मुस्कुराते रहना है, यूं ही हंसते खेलते रहना है और पढ़ते रहना है। आप लोगों के लिए मुझे 4 लाइनें याद रह रही दोस्तों, वो सुनाऊंगा मैं बाद में। चलिए आज अपन शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो उसी से जुड़ा हुआ है जो अपन ने कल जहां तक छोड़ा था। कहां पर? अरे रक्त परिसंचरण तंत्र पे छोड़ा था, और आज उसी से रिलेटेड अपना अगला टॉपिक कौन सा है? ब्लड है। कौन सा है? ब्लड। अरे खून के बारे में तो जानते ही होंगे सारे। ब्लड, ब्लड बोल दो, रक्त बोल दो, या फिर रुधिर बोल दूं मैं इसको, या अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं? अरे क्या बोल सकते हैं इसको? खून भी कह सकते हैं। खून तो खून भी हो सकता है, रक्त, रुधिर, जो आपको अच्छा लगे वो बोल दो, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि रक्त होता क्या है। आप सबने पढ़ा है अच्छे से कि ये चीजें, हमारे रक्त जो होता है ये क्या है। अरे क्या है, क्यों है, ये तो अपन ने कल पढ़ लिया कि भाई ये दौड़ता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को बॉडी में ले जाने के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए। लेकिन है क्या? तो ध्यान रखना, ये अपना बेचारा क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ये? अरे तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब होता है लिक्विड, संयोजी का मतलब है भाई साहब जोड़ने वाला ऊतक होता है। क्या? अरे कोशिकाओं का एक समूह, जिससे क्या होता है, जो एक समान कार्य करता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंसान की, तो इंसान के अंदर जो स्टार्टिंग हुई थी डेवलपमेंट की, कैसे हुई थी डेवलपमेंट की स्टार्टिंग? कि सबसे पहले जो चीज आई थी वो आई थी अपने क्या? अरे क्या आई थी? कोशिका आई थी। और इस कोशिका से मिलकर क्या बने थे? ऊतक बने। क्या बने? ऊतक बने। ऊतकों से मिलकर क्या बने? अंग बने। और अंगों से मिलकर क्या बना होता है? शरीर बना होता है। तो तिनका तिनका जुड़कर आगे चीज बनी। वैसे ही ध्यान रखना, मेहनत की आग में तपना तो होगा, लोगों के तानों को सुनना भी होगा। मंजिल खुद आएगी मुसाफिर तेरे पास, बस तुझे निरंतर बने रहना है। संघर्ष और जुनून को बनाए रखना है। बस यही उम्मीद लेकर कि हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, इसी उम्मीद से तो शुरू होना है दोस्तों। तो कोशिका, तो इससे देखो 2 क्वेश्चन मैं सीधे बता देता हूं आपको, जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं। सीधे क्वेश्चन क्या बने? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन को अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? अरे साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे ऊतक, और ऊतकों के अध्ययन को हमने क्या बोल दिया? हिस्टोलॉजी। शरीर के अंगों में शरीर के अध्ययन को अपन ने क्या बोल दिया? फिजियोलॉजी पढ़ते हैं भाई। जो पाचन तंत्र, नर्वस तंत्र, जो भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम अपन पढ़ेंगे वो सारे फिजियोलॉजी के पार्ट आते हैं। और डॉक्टर के पास भी तो जाते हो, जनरल कोई दिक्कत हो जाती है तो फिजिशियन के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? फिजिशियन के पास जाते हो। चलिए अपन बात कर रहे थे हमारे तरल संयोजी ऊतक के, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये तरल भाग होता है, ये पूरे शरीर में सारे अंगों को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तरल संयोजी ऊतक हो गया। ये था पहला पॉइंट कि रक्त है क्या। अब कितना है, तो कितने से मैं पहले आपको बता दूं, तो ये पहला पॉइंट है कि अपन ने जो पढ़ा, रक्त होता कितना है। तो कुल भार का 7% होता है। कितना होता है? कुल भार का 7%। शरीर के कुल भार का 7% होता है। कितना होता है? 7%। 7%। मान लो ये 7% डिसाइड कहां से हुआ?
पहली तो यही चीज आती है ना कि डिसाइड किसने किया भाई 7 ही होगा, ज्यादा क्यों नहीं होगा साहब बताओ। अरे ये डिसाइड हुआ है एवरेज आदमी के वेट से, और एवरेज आदमी का वेट जो होता है वो किसके बीच में होगा, 60 से 70 केजी के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 60 से 70 केजी के बीच में एवरेज आदमी का वेट होता है। एक सामान्य मनुष्य की मैं बात करूं, उसकी बात कर रहा हूं, और उसके अंदर रक्त होता है कितना, टोटल बॉडी वेट का कितना होगा, 7% होगा। कितना होगा, अरे 7%, यानी अगर मैं इसका 7% निकालूंगा तो रक्त कितना आ जाएगा, 5 से 6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 से 6 लीटर। अरे लीटर देखा है ना, गैलन ये देखे होंगे। तो 5 से 6 लीटर आदमी में एवरेज वेट होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। पहली चीज, अगर उसने क्वेश्चन डाटा पूछा है और वैल्यू क्या दी आपको, सुनना कि मानव शरीर में रक्त होता है। क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर में रक्त होता है। ऑप्शन ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। क्वेश्चन नंबर 1 तरह का। दूसरा क्वेश्चन कि यदि वेट बराबर, मतलब आदमी का जो वेट है सिर्फ 300 किलो है, सिर्फ कितना है, 300 किलो है, तो उसमें कितना होगा। ऑप्शन ध्यान से सुनना आप, 22 लीटर, 23 लीटर, 24 लीटर, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा, इसी के अंदर वापस एक और तरह का सवाल आ गया कि रक्त होता कितना है, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 4 से 5 लीटर, या 9 से 10 लीटर। ये भी पूछ लिया। तो ध्यान रखना, पहले में तो आंसर क्या लगाओगे, अरे 5 या 6, क्या लगाओगे, अरे 5 लगाओगे कि 6 लगाओगे, कुछ ने तो 8 लगा दिया होगे। सब चलने दो, अपने तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अरे वैल्यू नहीं, सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखोगे तो कुछ तो मिलेगा। तो ध्यान रखना, जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है तो हमेशा आंसर जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू यानी 5 या 6, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 5 जाएगा। क्या जाएगा, 5 जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वेट कितना बोला, 300 किलो। कितना बोला, 300 किलो। अगर 300 किलो बोला है तो कुछ बंदों ने परसेंटेज कैलकुलेटर लेके ही बैठ रहे होंगे, निकाल लिया साहब 10%, 30 है कम है, मतलब 20-25 के आड़े पाड़े होंगे। अरे आड़े पाड़े नहीं करना है अपने को, तो एग्जैक्ट आंसर लाना है। क्या लाना है, एग्जैक्ट आंसर लाना है। तो एग्जैक्ट आंसर का आप देखिए, क्या 22 हो सकता है क्या, वेरी गुड वेरी गुड। क्या 23 हो सकता है क्या, कुछ सोच रहे हैं, असमंजस में है, सर थोड़ा तो दूर दूर देते, लेकिन कुछ की निगाहें अभी भी टिकी हुई है चौथे ऑप्शन पर। इनमें से कोई नहीं, हाँ जी आंसर अपना है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि चाहे वजन 300 हो, चाहे वजन 250 हो, चाहे वजन 200 हो, ध्यान रखना हाईएस्ट ब्लड का अमाउंट कितना होगा, हमेशा 6 लीटर होगा। तो इनमें से कोई नहीं में आंसर अपना क्या जाएगा, 6 लीटर। 300 है तो भी 6 लीटर, 6 लीटर से ज्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 6 लीटर से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद ये तो आपने नींद में ही क्लिक कर दिया होगा, कितना, 5 से 6 लीटर, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो तीनों तरह से क्वेश्चन पूछ ले, अपना आंसर नहीं बदलना चाहिए। तो ये थे अपने सिर्फ दूसरा पॉइंट, जिसको अपन ने क्या बोला, क्या बोला, मात्रा कितनी होती है। चलिए बात करते हैं, ये देख लो आराम से। उसके बाद बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की। बच्चे सोच रहे हैं आज सर मुस्कुरा क्यों रहे हैं। बच्चों यूं ही मुस्कुराते रहना चाहिए, क्या पता मुस्कुराने से
कुछ अच्छा मिले। चलिए उसके बाद मैं बात करूं, ये तो 2 पॉइंट हो गए कि मात्रा कितनी होगी शरीर के कुल भार का कितना हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या कि रक्त का पीएच कितना होता है भाई साहब, रक्त का पीएच बता दो जरा। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, नॉट फिजिकली हैंडीकैप। अरे रक्त लूला लंगड़ा नहीं होता है। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता डिसाइड की जाती है। अब इसमें माध्यम पूछा जाता है कि रक्त अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो देखते हैं रक्त का जो पीएच है वो होता है 7.4। कितना होगा? 7.4 होगा। इस 7.4 का क्या मतलब है पहले ये भी तो समझ लें। इस 7.4 का मतलब समझते हैं। देखो पीएच निकालने के लिए एक स्केल होती है। क्या होती है? एक स्केल होती है जिसके वैल्यू अपन 0 से लेकर एक बार 7 पे अटकती है और फिर 7 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, अब देखो जो 7 से 0 के बीच की वैल्यू होगी, 0 से 7 के या 7 से 0 उल्टा सीधा चलेंगे तो बताऊंगा कैसे चलेंगे। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? अम्ल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अम्ल कहलाएगी। और माध्यम कैसा कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। आपको गाना याद आ रहा होगा, सावन चला गया बादवा आने वाला है, अम्लीडो अम्लीडो। तो वैसे ही ये अम्लीय होगा। और ये सेकंड जो 7 से 14 के बीच में है इसमें कोई दूसरा नहीं है, ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यानी ध्यान रखना एक चीज, कभी भी पूछ ले बताना, अगर पूछे कि अम्ल प्रभावी कौन सा है या क्षार प्रभावी कौन सा है, तो ये जो 2 लाइनें बोल रहा हूं, ये 2 लाइनें आपके 2 सवालों को सही कर सकती है। क्योंकि हाईकोर्ट, एलडीसी, आरएसएम, एसएसबी द्वारा करवाई गई रिसेंट में जो जिसकी ज्वाइनिंग चल रही है उसमें एक क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था कि सबसे प्रबल अम्लीय पीएच कितना होगा। उसमें ऑप्शंस देगा 1, 2, 4 और 8। ऑप्शन क्या थे? 1, 2, 4, 8 ऑप्शन था सबसे प्रबल अम्ल। अब देखते ही कुछ बच्चों का दिमाग खिसका, ये भी कोई सवाल होता है पूछने का। ये देखो 1, 2, 4 और 8, आंसर 8, ये लो राइट, अपना सिलेक्शन पक्का। अरे सिलेक्शन पक्का नहीं हुआ, दिक्कत हो गई। क्योंकि ध्यान रखना 7 से जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा और 7 से जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। यानी जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा अम्लीय, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा क्षारीय। तो आंसर क्या जाता अपना? उसमें 1 जाता। लेकिन भाई क्या करके आ गया? 8 कर गया। अरे लाला तो उल्टा कर आया, खुशी खुशी में क्या कर आया? खुशी कर आया। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़ा करो, दिया करो उसको समय, क्योंकि समय दोगे तो ही आपको समय मिलेगा। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो यहां पर पीएच अपना कितना है? 7.4 है। तो कहां आएगा? अरे इधर या उधर? इधर उधर? इधर आएगा। इधर यानी इस जगह आएगा और इस जगह आएगा। यानी अपन क्या करें? यहां पर क्या होगा? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय होगा। रक्त का माध्यम कैसा होगा? हल्का क्षारीय होगा। अब बात आती है कि भाई क्षार क्यों अम्ल बनाना चाहिए? प्रभावी होगा, अंदर सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सबको मार दिया जाएगा। क्यों नहीं इसको अम्लीय बनाया? क्यों भाई साहब इसको क्षारीय बनाया? तो पहली चीज ध्यान से सुनना आप लोग। पहली चीज क्या कि ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब क्या पूरी बॉडी में घूमेगा? घूमेगा सर, सही बात है। अगर मानो ये अम्ल होता तो क्या ये हमारे शरीर में जलन उत्पन्न नहीं करता?
अगर इसका एसिडिक नेचर होता, एसिड जो होता है, जैसे अपने पेट में HCl था, गैस बनी थी, तो मान लो ये अगर एसिडिक होता तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं क्या होती, अरे जलन होती, और जलन कितनी बुरी होती है वो आपको अच्छे से पता होगा। इसलिए बॉडी को कोई भी दिक्कत नहीं हो उसके लिए उसका क्या होगा, इसका माध्यम पहले से सेट करके भेजा है, कैसा, हल्का क्षारीय। कैसा हो जाएगा, हल्का क्षारीय हो जाएगा। अब बात करते हैं रक्त के अध्ययन की। किसकी बात करते हैं, अध्ययन साहब। अरे किसका अध्ययन करना है, हमें अध्ययन करना है साहब रक्त का। तो क्या बताओ, आप क्या बोलेंगे इसको। तो रक्त का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। इससे अध्ययन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। कैसे बनते हैं, पूछ लिया कि मस्तिष्क के अध्ययन को या तंत्रिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जहां वर्ड लॉजी जुड़ गया, उस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना होता है। अगर मस्तिष्क से रिलेटेड है तो न्यूरोलॉजी, हृदय से रिलेटेड है तो कार्डियोलॉजी, और हड्डियों से है तो ऑर्थो, और हमारे किससे रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, हीमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, हीमेटोलॉजी हो जाएगा। जो हेम वर्ड आया है इसमें, वो हेम वर्ड का मतलब है लोहा। क्या है, लोहा होता है। किस वर्ड का मतलब, उस हेम का मतलब लॉजी, हेमेटोलॉजी याद रखना। अगर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन। अभी तो मैंने बता दिया, आपका गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने उसमें 4 ऑप्शन दिए। पहला आया हिपेटोलॉजी, दूसरा हीमोलॉजी, तीसरा न्यूरोलॉजी, अब चौथा क्या आ गया, हिमेटोलॉजी। बताओ कौन सा आंसर होगा। अब जिसको आंसर पता है वो तो सीधा आंसर लगा देगा भाई साहब। अब कुछ कंफ्यूज हो गए, कुछ ने क्या किया, दिमाग एग्जाम में क्या करता है, थोड़ा फास्ट चलता है, कि उसको पता है पूरा पेपर कवर करना है तो थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा, है कि, तो थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, रक्त का अध्ययन क्या किया, उसने पहला ऑप्शन पढ़ा कि हिपेटोलॉजी, ये नहीं होगा। दूसरा उसको हेम वर्ड याद रह गया, उसने टो तो भूल गया, टो को इधर उधर कर दिया, टो गया नहीं, हीमो रह गया, लॉजी तो थी, तो उसने लगा दिया आंसर क्या, हीमोलॉजी। अरे भाई पूरा तो पढ़, अरे लाला पूरा तो पढ़। इस लाले के चक्कर में, लाली के चक्कर में बेचारे ने सेकंड ऑप्शन लगा के आ गया, बोला सही है अपना, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन चौथा ऑप्शन तो देख, चौथा ऑप्शन क्या था, हिमेटोलॉजी था। क्या था, हिमेटोलॉजी था। तो आंसर कौन सा सही होगा, हिमेटोलॉजी सही होगा। ध्यान रखना कौन सा सही होगा, हिमेटोलॉजी। अब एक चीज सुनो, पहला जो ऑप्शन है, क्या आपको पता चल रहा है वो किसका अध्ययन है, हिपैटिक नलिका पढ़ी थी अपन ने, हिपैटिक डक्ट पाचन तंत्र में, तो ये होता है यकृत का अध्ययन। किसका होगा, यकृत का। ये किसी का अध्ययन नहीं होता है, न्यूरो होता है मस्तिष्क। अरे सुना होगा ना, अगर लॉजी हटा दूं मैं, लॉजी हटा दूं, लॉजिस्ट लगा दूं तो वो डॉक्टर हो जाएगा। जैसे हृदय का है कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो का है न्यूरोलॉजिस्ट, सही है। तो हेमेटोलॉजी हो गया अपने किसका, अरे किसका हो गया, रक्त का। आएगी चीज समझ में। अब एक चीज मेरे को बताओ, रक्त होता कितना प्रकार का है। मात्रा 5 से 6 लीटर पढ़ ली, अध्ययन पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया, मात्रा पढ़ ली, होता क्या है, उत्तक होता है, ये भी पढ़ लिया। अब मेरे को बता दो रक्त कि रक्त कितने प्रकार का होगा, रक्त कितने प्रकार का होगा, ये चीज आप मेरे को बताओ, कितने प्रकार का होगा।
चलिए देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि रक्त दो प्रकार का हो सकता है, ठंडा गर्म। अरे चाय नहीं है, रक्त की बात कर रहा हूं। कुछ लोग मानते हैं रक्त 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और कुछ महानुभाव पहुंच गए 4 पे कि नहीं, हमारा कहना है 4 होगा, 4। अरे चाय नहीं, 4, सुबह का टाइम है, चाय चाय नहीं, 4। कौन सा? उनका आंसर होगा ए बी एंड ओ। लेकिन नहीं, दोनों चीजों का ध्यान रखना, ना रक्त 2 प्रकार का, ना रक्त 3 प्रकार का। और जिसका आंसर था 4, वो भी क्या है? गलत है। वो भी क्या है? गलत है। रक्त सिर्फ 2 भागों से मिलकर बना होता है, रक्त का कोई टाइप नहीं होता है। रक्त का कोई टाइप नहीं होता है, 2 भाग होते हैं, ध्यान रखना। जो तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट होगा, वो तो कहलाएगा प्लाज्मा। क्या कहलाएगा? वो प्लाज्मा कहलाएगा। और जो दूसरा कणिकाओं वाला भाग है, वो कहलाएगा आपके रक्त कणिकाएं। उसमें जो छोटे छोटे दाने टाइप कणिकाएं होगी, वो कहलाती है रक्त कणिकाएं। ये हो गया प्लाज्मा, जो तरल भाग है, और कणिकाओं वाला भाग क्या कहलाएगा? रक्त कणिकाएं। सवाल इसमें से भी उठेगा, अरे सवाल इसमें से भी उठेगा क्या, कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग होता है? 55। कितना प्रतिशत भाग? 55 होगा। और कणिकाएं कितना हो गई? बहुत आसान तरीका है, सिर्फ 100 में से माइनस करना है। और 100 में से जब 55 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अपने आप ही कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। आई चीज समझ में? तो क्वेश्चन इतना सिंपल भी पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक भाग कौन सा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना परसेंट भाग है साहब? 55% है। रक्त कणिकाएं कितना है? 45%। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान रखना, 90 से 92% जो भाग है, वो होता है पौनी। जरूरी है, शरीर में पानी ही सबसे ज्यादा है, 65 to 70% तो वैसे भी पानी है। और यहां भी 90 से 92% क्या है? पानी ही है। क्या है? पानी ही है। पक्का याद रह जाएगा ना? चलिए उसके बाद बात करते हैं जो 8 से 10% भाग है। इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रोटीन भी मिल जाएगी आपको। इसमें कार्बनिक पदार्थ में मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी लेंगे। कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन की सहायता से बनते हैं, और इसमें आपको अकार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे। इसमें आपको अकार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना कि 8 से 10% में प्रोटीन भी मिलेगी, कार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे। 90 से 92% तो क्या होगा? पानी होगा साहब। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जो आया। अच्छे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। अगर मान लो आरपीएससी बनाता पेपर, तो आरपीएससी सिंपल क्वेश्चन देता, परसेंटेज बता दो, बात खत्म, चलो फेरी। आरएसएम बोर्ड ने पेपर बनाया, बाल की खाल निकाल लेगा, और खाल में क्या निकालेगा? जरा देखिएगा, ये आराम से इसको देख लेना, आराम से वापस आएंगे अपन इसकी तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या? सबसे पहली बात, अब ध्यान से देखना, आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि प्लाज्मा में भी क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। प्लाज्मा में भी अपने क्या मिलेगी? प्रोटीन मिलेगी। अपन बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो साहब प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन मिलती है? कितनी मिलती है? अरे 2 तो यूं लिखे हैं, कितनी मिलती है? 4 मिलती है। कितनी मिलती है? 4 मिलती है। संख्याओं पे नहीं जाना है, संख्याओं पे नहीं जाना है, बस
इसका उपयोग करना है। ये नाम आपने सुना होगा, फाइब्रिनोजन। अरे सुना है ना, फाइब्रिनोजन पहली प्रोटीन है। दूसरी, कुछ सूना सूना लग रहा है या जग सूना ही सूना है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा खतरनाक है, एल्ब्यूमिन। कौन सी है? एल्ब्यूमिन। और चौथा कौन सा होगा? ग्लोबुलिन। अब ध्यान से देखो, इसमें से दो नाम आपने सुन रखे हैं और दो नाम नए हैं। कुछ लोगों के लिए नए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पहले पढ़ रखा है। नए किस हिसाब से बात कर रहा हूं? नए इसलिए कि इनका नाम अपने बहुत कम सुनने को मिला है। ये दो तो अपने यकृत में पढ़ लिए थे, यकृत में संचलित होते हैं, यकृत में बनते हैं। जो काम क्या कर रहे थे, अब इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बने? पहला कि रक्त, जो हमारा ब्लड है, रक्त स्कंदन में मदद करने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? ये प्रोटीन कौन सी होगी? रक्त स्कंदन में। और स्कंदन का मतलब है जमाने में, थक्का बनाने में। तो रक्त स्कंदन वाली प्रोटीन कौन सी होगी साहब? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होगी। कौन सी होगी? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होगी। अब पूछ ले, रक्त में सर्वाधिक प्रोटीन, शरीर की बात नहीं कर रहा मैं, रक्त की बात कर रहा हूं। रक्त में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन होगी। कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन होगी। और प्रतिरक्षा में मदद करने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? ग्लोबुलिन होगी। कौन सी होगी? ग्लोबुलिन होगी। तो तीनों का नाम ध्यान रखना दोस्तों, कि रक्त स्कंदन में मदद करने वाली प्रोटीन कौन सी है? अरे चोट लगने पर थक्का जमाने में मदद करने वाली कौन सी होगी? फाइब्रिनोजन होगी। और दूसरा क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सी है? एल्ब्यूमिन है। अरे एल्ब्यूमिन अंडे में भी पाई जाती है। किसमें? अंडे में भी पाई जाती है। कौन सी? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। और तीसरी है ग्लोबुलिन। ये होती है 3 प्रकार की। कितने? 3, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर आपको पूछ ले अल्फा, बीटा, गामा में से भी बताओ हमें तो कि प्रतिरक्षा में कौन हेल्प करेगा, तो क्या ध्यान रखना? गामा ग्लोबुलिन। कौन सी करेगी? गामा ग्लोबुलिन करेगी। किसमें? प्रतिरक्षा। अरे प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर में कोई भी जीवाणु, विषाणु, फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर घुसना चाहता है तो एंट्री गेट पे चेकअप होता है। इधर उधर निकलने की कोशिश करेगा, मैं इधर से चला जाऊं, इधर से नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो उसको हर समय उस पर नजर बनाए हुए है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। प्रवृत्ति आपको पता ही होगी, जब नजरें कहीं टिक जाती है तो उसे छोड़ती नहीं है। तो ध्यान रखना, प्रतिरक्षा में कौन सा काम आएगा? गामा ग्लोबुलिन काम आएगा। और ये आपके राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, कि प्रतिरक्षा बनाने का कार्य किसका होगा? गामा ग्लोबुलिन का होगा। आगे अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि भाई हाँ, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका होगा, प्रतिरक्षा का किसका होगा, अगर उड़ते फिरते कहीं चोट लग जाए तो काम कौन करेगा। सबको अपना दायित्व दिया हुआ है, अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो, नौकरी अपने आप लगेगी, टेंशन नहीं लेनी। तो ध्यान रखना, अपने टेंशन इधर है। तो पहली 2 प्रोटीन तो अपने काम आ गई, किसमें? रक्त स्कंदन में। तीसरी सबसे ज्यादा हो गई, और चौथी क्या है? ग्लोबुलिन। अब एक और अच्छा सवाल, मान लो ये अपना प्लाज्मा था और इसमें ये प्रोटीन थी, और मैंने प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल लिया,
तो जो भाग बचा वो तरल भाग जिसमें कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो सीरम कहलाएगा। वो भाग क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाएंगे? प्लाज्मा माइनस क्या कर दें? प्रोटीन। अगर मैं प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा देता हूं तो वो भाग क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। ये इतनी चीजें याद रहेगी ना? अरे याद रह जाएगी, बहुत अच्छा है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से टपक पड़े, जहाँ से भी टपक पड़े आपको तो डायरेक्ट कैच करना है। थर्ड एम्पायर की टेंशन मत लेना, ना ही थर्ड एम्पायर तक बात पहुँचनी चाहिए, सीधा सिलेक्शन तक बात जानी चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये है अपनी प्लाज्मा प्रोटीन। चलिए अब जो अपन दूसरी भाग की बात करते हैं, कौन सा था दूसरा भाग? अरे दूसरा भाग था हमारा रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की हो जाएगी? ध्यान से देखो, रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं इसको। रक्त कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं। कितनी होती है? अरे 3 होती है, 1, 2 और ये 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। अरे 3 कौन सी हो गई? ध्यान से देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी हो गई? प्लेटलेट्स हो गई। आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का मतलब है श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी है कौन सी? प्लेटलेट्स, या इसको बोलते हैं बिंबाणु। बम और अणु, बिंबाणु। ये हो गई लाल रक्त, यानी कलर कैसा? लाल। ये कैसी? श्वेत, यानी इनका कोई भी कलर नहीं होता। और तीसरा इसका हो जाएगा बिंबाणु। इसमें से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? इनके कॉमन नेम जो होते हैं, इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं वो भी पूछ लेते हैं कभी कभार। पहला आरबीसी का जो नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट। इसका एक और नाम दिया गया है, जैसे घर पे अपने नाम होते हैं चिंकी, मिंकी, पिंकी, वैसे ही इनके भी एक और उपनाम है। ऑफिशियली इनको आरबीसी बोलेंगे, लेकिन घर पे प्यार से इनको क्या बोला था? एरिथ्रोसाइट। इसको एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। इसका तो शानदार नाम है, इसका बोलते हैं ल्यूको। इसको क्या बोलेंगे? ल्यूको बोलेंगे। ल्यूको का मतलब जो है ये मारने का काम करता है। ल्यूको का वैसे मतलब तो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता। वैसे बाकी ल्यूको आपने नाम सुना, ल्यूको किसी को भी मार देता है। तो वहीं से ध्यान रखना, ये ल्यूको जो वर्ड आया है ये काम ही यही करता है कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको खत्म, उसको नष्ट करने का काम करेगी। और लास्ट में इसका नाम होता है थ्रोम्बो, थ्रोम्बोसाइट होता है। ये आपके ब्लड कोआगुलेशन में यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगी। ये तीनों के उपनाम होते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं डायरेक्ट। आपको लाल रक्त कणिकाएं ना बोलकर एरिथ्रोसाइट बोल देते हैं, डब्ल्यूबीसी ना बोलकर आपको ल्यूकोसाइट बोल देते हैं, और तीसरा आपको प्लेटलेट्स ना बोलकर बिंबाणु बोल देते हैं। बात एक ही है। आई बात समझ में? आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।